वर्ल्ड वॉर II इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष जो लगभग 6 साल तक चला था। इस वॉर में न केवल 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए, बल्कि भूखमरी, तंगहाली और महंगाई भी बढ़ी थी। अमेरिका और जापान में कोई आपसी लड़ाई नहीं थी, लेकिन कुछ वजहों ने इन्हें आमने सामने ला दिया। तारीख 7 दिसंबर 1941। वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकी जमीन पर पहला हमला हुआ, जो अमेरिका के पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर किया गया था। जापान की ओर से इस हमले ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। लगातार 1 घंटा 15 मिनट तक जापान ने इस एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 2400 अमेरिकी लोग और जवान मारे गए। जापान में एटम बम गिराने की नींव यहीं से रखी गई। बदले में अमेरिका ने भी जापान पर हवाई हमला किया। 1945 आते आते अमेरिकी हवाई हमलों की वजह से जापान की आर्थिक हालत गंभीर हो चुकी थी। न पेट्रोल, न खाना, न ही दूसरी जरूरी चीजें। लेकिन इतने के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ने इसी दौरान एटम बम टेस्ट किया था। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन इस बम का इस्तेमाल जापान पर करना चाहते थे। उन्होंने 2 लाख से भी अधिक जिंदगियों को मौत के हवाले करने का कठोर फैसला कर लिया। 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया और पहला निशाना बना हिरोशिमा। कैलेंडर पर तारीख थी 6 अगस्त साल 1945। आज जापान में इतिहास लिखा जाने वाला था, जिसकी इबारत तैयार थी। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने परमाणु बम इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी थी। समय सुबह 2:45। अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक B-29 एलोना के ने उड़ान भरी। लक्ष्य था जापान। विमान में 12 साइनाइड की गोलियां रखी गई, ताकि अगर मिशन फेल हो तो ऑफिसर उसे खा ले। समय सुबह 7 बजे। जापानी रडारों ने दक्षिण से आ रहे अमेरिकी विमानों को देख लिया था। चेतावनी के सायरन बजने लगे, लेकिन पेट्रोल की भारी किल्लत होने की वजह से कोई भी जापानी विमान उसे रोकने नहीं जा सका। समय सुबह 8:09। विमान के पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की कि सभी ऑफिसर गॉगल्स पहन ले। 8:13। कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने साथियों को बोला, इट इज ऑल योर्स। समय सुबह 8:15। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। बम हिरोशिमा के तय जगह पर नहीं गिराया जा सका था। पहले हिरोशिमा के आयो ब्रिज के पास गिरने वाला था, मगर उल्टी दिशा में बह रही हवा की वजह से यह अपने लक्ष्य से हटकर शीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा। उसे नीचे आने में 43 सेकंड लगे और फिर पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। बम फटने वाली जगह का टेम्परेचर 3 लाख डिग्री सेल्सियस और जमीन के नीचे का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉगबुक में लिखा था, ओ माई गॉड, व्हाट वी हैव डन। वेपनियर विलियम पार्सन ने कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हाल सामान्य। जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान को अमेरिका पर हमला करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर को युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद फिर से बसा लिया था, लेकिन जापान को अपने शहर हिरोशिमा को दोबारा बसाने से कई साल लग गए। इस विनाश का असर लंबे समय तक जारी रहा। आने वाले दशकों तक परमाणु बम की वजह से रेडिएशन पैदा हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों को बीमारियों और विकलांग होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। इसका असर नवजात बच्चों पर भी देखने को मिला, जो विकृति के साथ पैदा हुए। मानव इतिहास के इस सबसे बड़े त्रासदी के लिए अमेरिका ने कभी भी माफी नहीं मांगी।